Hi everyone, this is Victor Bharadwaj and welcome to lecture 4 of Algebraic Expression and Identities, which is our last lecture of this chapter. तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे आइडेंटिटीज़ वाले टॉपिक को, कि मतलब जैसे कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है, कितने टाइप्स के आइडेंटिटीज़ होते हैं, एंड उनमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आप लोग एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो बिना देरी के हुए इस वाले लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दे रखी है दैट इज कि इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। समझ गए, मतलब आइडेंटिटी किसे कहा जाता है कि इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, इसे तो चलो ठीक है, अब हमने ये समझ लिया कि आइडेंटिटी इसे कहते हैं। बट अब इक्वालिटी क्या है, इक्वालिटी को भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वालिटी क्या है, तो इक्वालिटी की अगर जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं तो इक्वालिटी की डेफिनेशन में क्या है कि एनी इक्वेशंस ट्रू वैल्यू is unaffected by addition, subtraction, multiplication, division on both sides of the equation by the same number। मतलब इक्वालिटी क्या है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं। इक्वालिटी की डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है कि एनी इक्वेशन, मतलब कोई भी इक्वेशन की जो ट्रू वैल्यू होगी, मतलब कोई भी इक्वेशन की जो ट्रू वैल्यू होगी वो इफेक्ट नहीं करेगी, वाले उसमें ऐड की जाए, सब्ट्रैक्शन की जाए, मल्टीप्लिकेशन की जाए या डिवीजन की जाए, उसकी ट्रू वैल्यू इफेक्टेड नहीं होगी। मतलब बोथ साइड्स, मतलब जो LHS में वैल्यू होगी वही RHS में वैल्यू होगी। तो इसी को कहते हैं इक्वालिटी। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि a+1 इंटू a+2। ठीक है, अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर गेटिंग कि a² + 3a + 2, तो ये हमारी प्रोडक्ट निकल के आ रही है इसकी। ठीक है, तो अब क्या इक्वालिटी का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं a की वैल्यू को 10 पुट करता हूँ। ठीक है, LHS में, एंड a की वैल्यू को यहाँ पे 10 पुट करता हूँ RHS में, तो होगा क्या कि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, मतलब जो LHS की वैल्यू निकल के आएगी एंड RHS की वैल्यू निकल के आएगी वो सेम होगी, मतलब इक्वल होगी, एंड इसी से वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो इक्वालिटी का मतलब वही है कि कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी ट्रू वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी, वेदर उसे मल्टीप्लाई की जाए, सब्ट्रैक्ट की जाए, डिवाइड की जाए या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी की जाए, वो जो बोथ वैल्यू की जो इक्वेशन होगी वो सेम नंबर की आएगी। मतलब जो LHS की वैल्यू निकल के आएगी वो RHS की वैल्यू निकल के आएगी। बस यही थी डेफिनेशन इक्वालिटी की। एंड आइडेंटिटी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आइडेंटिटी क्या है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब हम लोग समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिटीज़। ठीक है, मतलब कितने टाइप्स के आइडेंटिटीज़ होते हैं, तो वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी के हुए हम लोग आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करते हैं, एंड साथ ही साथ आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले के साथ हम लोग उसके डेरिवेशन को भी जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी है दैट इज a+b²। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है, a+b²। अब क्या है कि इसके डेरिवेशन को हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो इसमें क्या है कि a+b² है, तो इसको हम लोग पहले तो डिराइव करते हैं, इसे अच्छे से प्रूव करते हैं, देन वी विल गेट दी फॉर्मूला। तो a+b² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a+b एंड a+b, मतलब a+b इंटू a+b। इसे हमने इस फॉर्म में लिख दिया, a+b² को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया a+b इंटू a+b। आफ्टर दैट क्या करना है कि अब इसे हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे मतलब एंड पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म को लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है, मैं करता हूँ a इंटू a+b प्लस a को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये यहाँ पे b बच रही है तो b को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, b इंटू a+b। ठीक है, अब बस इसे मल्टीप्लाई करना है हमें। तो a इंटू a² a इंटू b प्लस ab प्लस b इंटू a ba, फिर यहाँ पे प्लस है और b इंटू b b²। ठीक है,
अब हम लोग लिखते हैं। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए बी है एंड बी ए है, तो ए बी एंड बी ए ये दोनों तो इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे 4 इंटू 1 लिखा जाए या 1 इंटू 4, बात तो बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो दोनों इक्वल है। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारी a प्लस बी की होल स्क्वायर निकल के आ गई, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस ऐसे ही करना था। क्या किया मैंने कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को सबसे पहले तो इसको एकदम मतलब a प्लस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, a प्लस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। आफ्टर दैट फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेना है एंड मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दी फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला निकल के आ गई, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बस ऐसे करना है आप सबको। सब हम लोग अपने सेकंड आइडेंटिटी की ओर आते हैं एंड दैट इज, जैसा कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी तो डिस्कस कर ली थी, बट अब हम लोग अपने सेकंड आइडेंटिटी में आते हैं, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को जानेंगे, तो इसके फॉर्मूले को जानने से पहले इसको डेराइव करते हैं हम लोग। तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग a इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये a को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है एंड उसके बाद यहाँ पे जो b बच रही है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी माइनस ए बी, फिर इधर आते हैं हम लोग, देन b इंटू ए माइनस बी ए, देन माइनस बी इंटू माइनस बी, दैट इज प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे आ गए। आफ्टर दैट यहाँ पे जैसा कि अभी हमने देखा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दोनों इक्वल हो जाएगी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए बी तो यहाँ पे माइनस 2ab हो गई एंड प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे थी, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, मतलब डेरिवेशन, ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गई। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये हमारी कितनी इजीली फॉर्मूला निकल के आ गई। तो ऐसे ही डेराइव करना है आप सबको। तो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी एंड जो कि है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। तो अब हम लोग थर्ड आइडेंटिटी को देखते हैं। तो जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी हो जा रही है। अब हम लोग इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, मतलब इसे हम लोग डेराइव करेंगे, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को कैसे डेराइव करेंगे, बस वैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को करेंगे हम लोग पूरे के साथ, फिर यहाँ पे माइनस बी है, माइनस बी को करेंगे हम लोग इसके साथ, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो a इंटू ए स्क्वायर, फिर a इंटू बी ए बी, फिर माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी एंड माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस बी स्क्वायर। अब जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन निकल के आ रही है, तो इसमें प्लस ए बी है एंड माइनस ए बी है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस ए बी एंड प्लस ए बी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गई, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गई किसकी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी फॉर्मूला निकल के आई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही आप सबको करना है इस वे में।
तो इस आइडेंटिटी की फॉर्मूला निकल के आई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर फोर्थ आइडेंटिटी एंड ये हमारी लास्ट आइडेंटिटी है। तो जो हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है दैट इज वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को हम लोग डेराइव करेंगे। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड उसके बाद जो ये सेकंड टर्म है इस सेकंड टर्म को फिर से हम लोग इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं हम लोग, तो x है तो x प्लस बी, फिर सेकंड टर्म a है तो a को करेंगे हम लोग इसके साथ, दैट इज x प्लस बी। बस अब इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी। ठीक है, ये हमारी निकल के आ गई। अब जैसा कि आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि जो यहाँ पे हमारी एक्सप्रेशन निकल के आई है, तो इस जगह पे जैसा कि आप देख सकते हो कि बी एक्स एंड ए एक्स में यहाँ पे x कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे x को कॉमन आउट ले लेंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अंदर में क्या बचा a प्लस बी, उसके बाद प्लस ए बी। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आ गई इसकी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्मूला मतलब आइडेंटिटी निकल के आई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ये हमारे फॉर्मूला निकल के आ गई डेराइव करके कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की फॉर्मूला निकल के आई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। तो ऐसे ही करना है आपको। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड अब हम लोग समझेंगे कि जैसा कि हमने तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ मतलब सारी आइडेंटिटीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, बट अब हम लोग उन आइडेंटिटीज़ के बेस्ड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आप लोगों को एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी एंड आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि हमने तो टोटल 4 टाइप्स की आइडेंटिटी डिस्कस की। अब क्या है कि इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में है कि 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर, मतलब 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2x को a एज्यूम करते हैं हम लोग एंड 3y को हम लोग b एज्यूम करते हैं। ठीक है, 2x को a एज्यूम करते हैं एंड 3y को b एज्यूम करते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हो जा रही है, जैसा कि हमने आइडेंटिटी में देखा कि a प्लस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म में, कि यहाँ पे 2x a है एंड 3y b है। तो यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर में ये मतलब ये चीज़ हो जा रही है। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी फॉर्म में तो क्वेश्चन की अप्रोच क्या हो रहेगी आप लोग को कि आप लोग को देखना है कि किस वो आइडेंटिटी में वो कोई मतलब चीज़ बैठ रही है। ठीक है, जैसा कि इसमें क्या था कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ये मतलब चीज़ पुट हो जा रही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो इसमें है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे a क्या है, a है 2x तो a स्क्वायर, b क्या है 3y है तो 3y स्क्वायर अब प्लस 2ab। तो 2ab मतलब 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू a क्या है 2x, b क्या है 3b इंटू 3y। ठीक है, ये हो गई। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या निकल के आ जा रही है, 2x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर दैट इज 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट इज 12xy। ठीक है, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 12xy। तो हम लोग लिखेंगे therefore 2x plus 3y
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई 2x प्लस 3y की होल स्क्वायर दैट इज 4xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy। तो ऐसे ही आप लोग को सॉल्व करना है। तो अप्रोच क्या होने वाली है आप लोग की कि आप लोग क्वेश्चन में देखोगे कि ये कौन सी आइडेंटिटी में फिट बैठ रही है। ठीक है, एंड वो जिस आइडेंटिटी में फिट बैठेगी उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूले को पुट करोगे एंड यू कैन इजिली फाइंड द आंसर। तो ऐसे ही करना है आप सबको। तो फ्रेंड्स लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है कि 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। तो इसे अब हमें फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में है। तो a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या हो जाती है, तो a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये फॉर्मूला a माइनस बी की होल स्क्वायर की। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 से a है, इसको एज्यूम करते हैं, एंड 5y b है। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये चीज़ हो गई। तो इसलिए मैंने इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे मतलब लिख दिया। आफ्टर दैट इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 6x स्क्वायर दैट इज 36x पे पावर 4 प्लस 5y स्क्वायर दैट इज 25y स्क्वायर। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट को हम लोग एक साथ करेंगे एंड वेरिएबल को एक साथ। तो 6 इंटू 5 30 एंड 30 इंटू 2 दैट इज 60। तो 60x स्क्वायर y। तो ये हमारी आंसर निकल के आ गई दैट इज 36x पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। तो ये कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36x टू द पावर 4 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। तो कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या करा था उस टाइम पे। तो इसमें क्या किया मैंने कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसे मैंने आइडेंटिफाई किया। आफ्टर दैट a माइनस बी की जो फॉर्मूला होती है उसके बेसिस में मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो उससे आंसर निकल के आ गई। तो बस ऐसे लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन में क्या है कि मतलब जैसा कि आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 103 इंटू 104 है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग चाहे तो ऐसे मल्टीप्लाई करके तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बट क्या करना है हमें, इसे हम लोग एक सूटेबल आइडेंटिटी से हमें इसे फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ। तो 103 को 100 प्लस 3 इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, इनटू 104 है तो 104 को 100 प्लस 4 के फॉर्म में मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 को मैं x एज्यूम करता हूँ। ठीक है, एंड 3 को a, फिर 100 को x एंड 4 को b। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जैसा कि हमने अभी एक आइडेंटिटी पढ़ा था कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी हमने अभी देखा था। तो ये उस फॉर्म में ये चीज़ आ रही है कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो ये इस फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हमें आइडेंटिटी मिल गई कि ये x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, तो वो आइडेंटिटी हमारी निकल के आएगी दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बस इसे हम लोग अब उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, तो उससे हमारी आंसर निकल के आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 स्क्वायर प्लस यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे 3 है, तो बस a को हम लोग पुट करेंगे। तो 3 प्लस 4, फिर एक x क्या है 100 है, प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी क्योंकि a इंटू बी है लास्ट में, तो 3 इंटू 4। बस अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 100 स्क्वायर दैट इज 10,000 प्लस
3 + 4 दैट इज़ 7, तो 7 × 100 + 12, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, दैट इज़ 10,000 + 700 + 12, तो दैट इज़ 10,712। ठीक है, ये हमारी आंसर निकल के आ गई 10,712। 10,712, तो कितनी इजीली हमारी आंसर निकल के आ गई, ना कि इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गिवन होगी उसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है, एंड आफ्टर दैट एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद यू हैव टू सी कि ये किस आइडेंटिटी में ये चीज़ बैठ रही है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने क्या करा था कि यहाँ पे मैंने किया कि इसको x + a एंड x + b के आइडेंटिटी में इसको मैंने पुट किया, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला निकल के आई, दैट इज x² + ab x + ab। तो ये हमारी फॉर्मूला निकल के आई, तो उस फॉर्म में मैंने इसको सॉल्व किया, तो इससे हमारी आंसर निकल के आ गई। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके आप आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। तो इससे होता क्या है, तो इससे बेसिकली हमें ये एडवांटेज मिलती है कि इससे हमारी टाइम सेव होती है क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम, तो इसलिए आइडेंटिटी को किया जाता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, एंड दैट इज, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2x + 5² मतलब 2x + 5 होल स्क्वायर माइनस 2x - 5 होल स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करनी है, तो इससे हम अब लोग आइडेंटिटी के मतलब आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे इजी आइडेंटिटी में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2x + 5 को हम लोग a एज्यूम करते हैं एंड 2x - 5 को हम लोग b एज्यूम करते हैं। ठीक है, मतलब 2x + 5 को मैंने a एज्यूम करा एंड 2x - 5 को मैंने b एज्यूम करा। ठीक है, तो इसे अब हम लोग कह सकते हैं कि ये a² - b² के फॉर्म में है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले एक आइडेंटिटी जानी थी कि a² - b², तो इसकी क्या फॉर्मूला हो जाती है, a + b × a - b। ठीक है, ये इसकी फॉर्मूला हो जाती है a² - b² की कि a + b × a - b। तो बस इसको उस वे में अब हमें सॉल्व कर देना है, ये a है ये b है, तो बस अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। तो 2x + 5 + 2x - 5, ठीक है, उसके बाद 2x + 5 - 2x - 5। ठीक है, ये a² - b² की फॉर्मूला a + b और a - b। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे 2x है, तो 2x + 2x + 5 - 5, इधर हम लोग देखते हैं, तो 2x + 5 - 2x + 5। ठीक है, अब जैसा कि आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे +5 है -5 है, तो +5 - 5 कट कैंसिल होके 0 हो जाएगी। नेक्स्ट 2x + 2x दैट इज 4x। ठीक है, 4x इंटू, अब यहाँ पे भी आप सब देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे 2x है एंड यहाँ पे -2x है, तो +2x एंड -2x, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस साइड में ब्रैकेट में क्या हमारी बच रही है, दैट इज +5 + 5, तो 5 + 5 दैट इज 10, तो 10 यहाँ पे बच रही है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे निकल के 4x × 10 दैट इज 40x। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारी आंसर निकल के आ गई हमारी इस वाले क्वेश्चन की, दैट इज 40x। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ हमारी ये लेक्चर के साथ साथ हमारी ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होती है, एंड होप करता हूँ कि आप सभी को सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड अगर कोई डाउट होगी आपको इस चैप्टर में, मतलब इतने सारे डिस्कस किए हमने, मतलब वीडियो लेक्चर, जैसे कि पार्ट 1 हमने डिस्कस किया, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड ये पार्ट 4, तो इन सब में अगर कहीं भी आपको डाउट होगी देन आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।